देखो क्रिस्टल लैटिस देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस समझेंगे। इसका डेफिनेशन है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज नोन एज लैटिस। तो क्या बोला है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स का अगर रेगुलर अरेंजमेंट करते 3D स्पेस में तो उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट ले लिए, मान लीजिए हम उठा लेते कोई 3 पॉइंट को, ये 3 पॉइंट को उठा लिए, ठीक है ना, कि 1 2 3 हम इस तरह दे दिए 3 पॉइंट्स यहाँ इसे स्पेस में मान लो 3 पॉइंट हम देते गए। अब इन 3 पॉइंट को मिलाए तो कुछ मेरा एक फिगर जनरेट हुआ, एक मेरा हेक्सागन हुआ। इसको भी ज्वाइन किया तो हेक्सागन जनरेट हुआ। ये 3 पॉइंट को आपस में मिलाएं तो क्या जनरेट हुआ, हेक्सागन। जब इन तीनों को जनरेट करके हम इससे क्या किए, मिलाएं तो एक मेरा पूरा ज्योमेट्री जनरेट हुआ। उस ज्योमेट्री को देखेंगे तो वो ज्योमेट्री मेरा क्या होगा, हेक्सागनल लैटिस होगा। हेक्सागनल लैटिस बना। क्या है इसको समझिए। तो क्या है कि दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज लैटिस पॉइंट एंड रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट होगा पॉइंट्स का हम रेगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं 3D स्पेस में। और वो पॉइंट्स क्या होगा, ये पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली पॉइंट्स है। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स का क्या नाम है, लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स मेरा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या फिर क्या होता है, एटम्स और आयंस। ये याद रखना हमेशा कि लैटिस पॉइंट ही मेरा क्या है, मॉलिक्यूल्स होगा, एटम्स होगा या फिर आयंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट थ्रू सिंगल लाइंस। यानी कोई भी स्पेस में आप 3D पॉइंट ले लिए, उसको आपस में मिलाने के बाद आपका क्या होगा कि लैटिस जनरेट होगा। कैसे, जब उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, सारा पॉइंट को जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो मेरा क्या जनरेट होगा, लैटिस इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट थ्रू सिंगल लाइंस। अब इस पूरे को जब ज्वाइन करके मिलेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरा ज्योमेट्री मिलेगा। और उस ज्योमेट्री को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, हेक्सागनल लैटिस लग रहा है। इसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। विच ऑन रिपीटेशन अलोंग 3D डायमेंशन रिजल्ट इंटायर क्रिस्टल। अगर मान लीजिए उसका 3 डायमेंशन में हम रिपीटेशन कर दे, मान लीजिए किसी भी क्रिस्टल लैटिस है ना, जैसे ये आपको पूरा क्या नजर आ रहा है, क्रिस्टल लैटिस आ रहा है, इसका रिपीटेशन क्या कर दिया, मान लीजिए हेक्सागन का रिपीटेशन कर दिया XYZ में, तो आपको क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल ज्योमेट्री मिल जाएगा। इसी तरह क्यूब होगा, क्यूब का आप XYZ में रिपीटेशन कीजिएगा तो आपको क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। तो हम यहाँ से यूनिट सेल क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस होता है जिसका रिपीटेशन करने पे कहाँ पर, अलोंग 3 डायमेंशन XYZ तीनों डायरेक्शन में रिजल्ट इंटायर क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाए तो हम उसको यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट सेल जो होता है वो क्या होता है आपका, यूनिट सेल जो होता है, अ यूनिट सेल में बी रिफर्ड एज द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ द लैटिस। ये स्मॉल माइक्रो जेरोक्स, यूनिट सेल क्या होता है, माइक्रो जेरोक्स ऑफ, माइक्रो जेरोक्स, ये माइक्रो जेरोक्स है ऑफ किसका, माइक्रो जेरोक्स ऑफ क्या होगा बताओ, स्मॉल जेरोक्स है पूरा क्या, पूरा क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस का माइक्रो जेरोक्स है। अ यूनिट सेल में बी रिफर्ड एज द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑफ द यूनिट लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस जनरेट हुआ ना उसका छोटा पिक्चर, वही क्या है आपका यूनिट सेल, माइक्रो जेरोक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यही क्या होगा आपका यूनिट सेल होगा, ठीक है ना, जो क्रिस्टल लैटिस का माइक्रो जेरोक्स होगा। क्योंकि आप इस माइक्रो जेरोक्स को रिपीट कर दीजिए, इसका रिपीटेशन हो जाएगा इस यूनिट सेल का, तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, पूरा इसका रिपीटेशन से आपका क्या जनरेट हो जाएगा, रिपीटेशन किसमें 3D में कर दीजिए तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा, इससे पूरा आपका क्या जनरेट हो जाएगा, ये क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ ये सा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है, एक बड़ा सा क्यूब फैला हुआ है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी है, तीनों एक्सिस में है। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में आपको नजर आ रहा होगा। ये जेड, ये एक्स वाई और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस में आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्यूबॉइड फैला हुआ है। अगर आपका क्यूबॉइड है इसमें तीनों एक्सिस में तो आपको क्या नजर आएगा कि इसका आप रिपीटेशन कर दीजिए किसमें, XYZ में, तो आपको क्या नजर आएगा, क्यूब नजर आएगा। देखो इसका स्मॉल पोर्शन क्या है, एक क्यूब है। इसको अगर इस पूरे पिक्चर में से आपको उठा के लाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक क्यूब मिलेगा। एक क्यूब क्या होगा आपका, यही क्यूब है।
अब ये क्यूब का आप क्या किए, रिपीट कर दिए किसमें, तीनों डायरेक्शन में, 3 कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेशन में इस क्यूब को रिपीट करूं। अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेशन में रिपीट कर दिए तो उससे आपका पूरा क्या जनरेट हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाएगा। यानी ये मेरा जो स्मॉलेस्ट पोर्शन या माइक्रो जेरोक्स है वो मेरा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। यार कौन सा यूनिट सेल हुआ, क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज माई क्या हो गया बताओ, ये मेरा क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। और ये कहाँ, इसी का रिपीटेशन कर दिए, इसी का रिपीटेशन करने के क्या जनरेट हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस। इसी क्यूबिक यूनिट सेल का क्या कर दिया आप, रिपीटेशन कर दो किसमें, 3 डायमेंशन में, 3 कोऑर्डिनेट में, तो उससे आपको क्या जनरेट होगा बताओ, उससे आपका पूरा क्या जनरेट होगा, क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो गया। यानी ये पूरा क्रिस्टल लैटिस जो बना हुआ वो किससे है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन से, जिसका नाम क्या है, यूनिट सेल। अब ये पूरा पिक्चर जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपको, क्यूब दिख रहा है, तो इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन भी क्या होगा, क्यूब होगा, और स्मॉलेस्ट पोर्शन यूनिट सेल है, तो कौन सा यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि जो मेरा क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो रहा है वो भी कौन सा जनरेट हो रहा है, क्यूब का, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। समझ में आया ना, ये चीज़ होता है। अब इसी का क्या हो गया कि ये आपका बैठता है किसमें, क्रिस्टल लैटिस में। अब इसमें इसी तरह हेक्सागन का भी होगा, आपको हेक्सागनल जो क्रिस्टल लैटिस होगा तो उसमें हेक्सागन से रिपीटेशन से होगा। ये आपका बैठता है यूनिट सेल का कहानी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, अगर समझना एग्जाम्पल के तौर पर, कभी आप ईंटा देखे होंगे लगा हुआ रहता है, तो ईंटा में देखते होंगे जो लगता है, तो आपको जहाँ ईंटा बिल्डिंग घर बनाने के लिए ईंटा रहता है तो उसमें देखते होंगे तो पूरा ईंटा जब वो जो लेबर होता है वो ईंटा को लगा के रखता है तो आपको एक बड़ा क्यूबॉइड नज़र आता है। क्या नज़र आता है कि मेरा क्यूबॉइड होता है, उसमें कम से कम 10,000 ईंटा होगा, 10 से 15,000 ईंटा होगा। उसको जब एक लेवल में लगाता है, जब मिस्त्री जो लेबर होता है वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जब लगाता है ईंटा को, तो आपको पूरा एक बड़ा सा क्यूबॉइड नजर आता है। लेकिन वो क्या ईंटा का जो थाक है वो कैसे बना है, वो एक सिंगल ईंटा का रिपीटेशन से बना है। 10,000 ईंटा को रिपीट किया है किसमें, एक्स वाई जेड के, तो वो सिंगल जो ब्रिक्स हो गया वो मेरा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। और जो पूरा ईंटा का जो गोदाम या थाक नजर आ रहा है वो मेरा क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा, 2 चीज़ से, एज होगा ABC, और एक उसमें क्या होगा, इंटरफेशियल एंगल्स होगा। 2 चीज़ से हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एक होगा एज और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स 3 होगा, अल्फा बीटा गामा। क्या होगा, देखो ये मेरा यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो देखो इसमें ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इसको मान लिए हैं, जो जेड एक्सिस वाला लेंथ को हम क्या मान लिए, ए लेंथ को क्या मान लिए, ए लेंथ मान लिए हैं, इसको हम क्या मान लिए हैं, बी मान लिए, और इसको क्या मान लिया आपका, सी लेंथ मान लिए। अब यहाँ से जो देखो कि ये तो 3 एक्सिस हो गया, ए एक्स वाई जेड, और तो जेड एक्सिस को हम ए मान लिए और एक्स एक्सिस को क्या मान लिया, बी मान लिए। एड्ज कौन सा है, बी है, और सी एक्सिस में जो एड्ज है वो कौन सा है मेरा, आपका वाई एक्सिस में सी है। अब इनके बीच का एंगल पे फोकस कीजिए, तो क्या होगा, ए और बी के बीच में जो एंगल लाई करेगा उसको हम गामा बोलते हैं। बी और सी के बीच में जो लाई करेगा वो क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया। और सी और ए के बीच में लाई करेगा वो क्या हो गया, बीटा हो गया। क्लॉकवाइज देखो, ए बी सी, एज मेरा क्लॉकवाइज है, और यहाँ से आपको देखना है कि आपका जो अल्फा होगा वो कहाँ से शुरू होगा, बी और सी के बीच से, वहाँ से शुरू करो, अल्फा बीटा गामा, देखो क्लॉकवाइज से, और यहाँ से ये भी क्लॉकवाइज से चलेगा। समझ में है ना, तो आपको बी और सी से शुरू करना, अल्फा बीटा गामा, यानी रिलेशन क्या बैठेगा ये समझिए। क्या लिखे, इट्स डायमेंशन ए बी एंड सी अलोंग 3 एजेस क्या होगा, मे बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ए बी सी जो होगा वो 3 एज में होगा, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकता है तीनों डायरेक्शन में, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये ए बी सी यहाँ पर ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है एंगल्स बिटवीन एज एंड इंटरफेशियल एंगल्स। जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। इंटरफेशियल एंगल अल्फा किन के बीच में होगा, बिटवीन बी एंड सी, और बीटा किस में होगा, बिटवीन सी एंड ए, और गामा किस में होगा, बिटवीन ए एंड बी। कैसे याद रखना हम बता दिए। ईच यूनिट सेल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा टू गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अगर हर एक यूनिट सेल को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसका रिलेशन ए बी सी, उसका एज और इंटरफेशियल एंगल से हम कितना डिफरेंट टाइप का हम क्या जनरेट कर सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये याद रखना। किसका कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे, जिसमें ब्राविस लैटिस बताएंगे कि आपका 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस जनरेट होगा और उनसे कितना आपका क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स का होगा और उससे कितना आपका लैटिस जनरेट कर सकते हैं, 14 टाइप्स का लैटिस जनरेट कर सकते हैं। ये किसने बताया था? ब्राविस ने यही चीज़ बताया था। तो किनका रिलेशन से बताया था? इंटरफेशियल एंगल्स और आपका एड्ज से, ठीक है ना। गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो कितना क्रिस्टल सिस्टम होगा आपका? 7 क्रिस्टल सिस्टम होगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम जनरेट होगा और उनसे कितना होगा? 14 लैटिस जनरेट होगा, 14 लैटिस पॉइंट्स, ठीक है ना। 14 लैटिस पॉइंट्स होगा, 14 लैटिस पॉइंट्स होगा। अब ये किसने बताया था? ये बताए थे ब्राविस ने, ब्राविस लैटिस, ब्राविस, ठीक है ना। हम इसको पढ़ा देंगे, नेक्स्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा ये।